हमास के बारे में इजराइल का कहना था कि नॉर्थ गाज़ा पे उसका पूरा कब्जा हो चुका है और नॉर्थ गाज़ा में उसने हमास को डिसमेंटल कर दिया है, ये इजराइल के वर्ड्स थे। और अब जो खबर आ रही है कि हमास ने वहाँ पर न केवल इजरायली फ़ौज को खदेड़ दिया है, वो तो खदेड़ ही दिया है, बल्कि वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और पुलिस ऑफिशियल्स अपॉइंट करने शुरू कर दिए जिनको पार्शियल सैलरीज भी दे रहा है। अब आप बताइए कितना झूठ हमसे बोला जा रहा है। और इजराइल जो है वो कह रहा है कि अब हमने नॉर्थ जीत लिया, हम साउथ में लड़ना है। अरे साउथ, तुम नॉर्थ में हार गए हो, साउथ में तुम हार ही रहे हो। तो ये जो देखिए पूरा गेम है इजराइल का, जो इस खबर से साबित होता है कि हमास ने कहीं ना कहीं नॉर्थ गाज़ा कंट्रोल कर लिया और इजराइल इसीलिए ट्रूस चाहता है और बहुत प्रेशर डाल रहा है ट्रूस का। लेकिन हमास ने किसी भी समझौते से इनकार कर दिया है कि जब तक सीज फायर कंप्लीट नहीं होगा, जब तक इजरायली ताकतें फोर्सेस विड्रॉ नहीं कर जाएंगी पूरी तरह से गाज़ा पे, और एक पूरा प्लान नहीं होगा कि कैसे गाज़ा को फिर से बनाया जाए, और वो हमास के कंट्रोल में ही गाज़ा रहेगा। क्योंकि इजराइल की तो ये शर्त है कि हमास के बिना हमें गाज़ा चाहिए, गाज़ा पे हम मिलिट्री रूल करेंगे। हमने एक वीडियो में आपको बताया था कि 4 स्टेजेस का क्या प्रोग्राम है इजराइल का। लेकिन ये बात जो सारी है, ये तो धरी की धरी रह गई है इजराइल की। और ऐसा लग रहा है कि इजराइल बस इस युद्ध को बढ़ाना चाहता है, किसी भी तरह अमेरिका को इन्वॉल्व करके मिडल ईस्ट में और देशों पे हमला करा के, और इस तरह से पूरा एक डिस्टेबलाइज करना चाहता है मिडल ईस्ट को, ताकि ये खिंचती रहे और जो इजरायली इलीट है उसका पैसा बनता रहे। जो इजराइल के बड़े बड़े बहुत मतलब दुनिया के रईसों में से, मतलब रईसों में रईस जो कि इजराइल में हैं और पूरी दुनिया में उनका पैसा लगा है। अमेरिका को भी तो आप जानते ही हैं कि एक जूविश लॉबी कैसे कंट्रोल करती है। तो वो सारी चीज़ें इजराइल अपनी करता रहे, और इसमें देशों को रौंदेगा, वो सिविलियंस को मारेगा। गाज़ा में कितने 30,000 कम से कम सिविलियंस मारे जा चुके हैं, 70,000 घायल हैं, 1 लाख कैजुअलिटी पहुंच गई है 20 लाख की जनता में। तो अब ये तो अनप्रेसिडेंटेड है। इतना तो जो आप अगर रेशियो लगाइए तो ये तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से भी ज़्यादा है। और वहाँ पर और जितनी बमबारी कुछ दिनों में, इधर 3-4 महीनों में इजराइल ने गाज़ा पे की है, उतनी बमबारी तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुई थी पूरे 4-5 साल में। इस तरह की पूरी जो सिचुएशन जो एक इजराइल ने पैदा कर दी है, लेकिन वो झूठ की बुनियाद पे, हम ये कहना चाहते हैं वो झूठ की बुनियाद पे है। और जो अमेरिका जो मिडल ईस्ट में कर रहा है वो भी झूठ की बुनियाद पे है, बल्कि वो डकैती और चोरी का काम कर रहा है। और ये चीज़ देखिए अब धीरे धीरे दुनिया के सामने आएगी। इसको बहुत ज़्यादा दिनों तक छुपाए नहीं जा सकता है। इसके पहले कि मैं इस प्रसारण को ख़त्म करूं, मैं आपको बताऊं कि मैं इस समय बॉम्बे में हूं और मुश्किल से शूट कर रहा हूं दूसरे मोबाइल से। इसकी क्वालिटी आपको शायद उतनी अच्छी ना लगे, लेकिन कंटेंट मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छा लगेगा। और उसके साथ साथ ये भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कराइए। हम फ़िलिस्तीन और मिडल ईस्ट के बारे में ख़ास तौर पे सच बोल रहे हैं, लगातार एक एक पहलू पल पल की खबर देने की कोशिश कर रहे हैं, और हम पूरी तरह से कमिटेड हैं इस बारे में, इसलिए आप हमारी मदद करिए। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मतलब लास्ट में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।